जी जी, business.google.com पे जाएंगे, ठीक है, ऐड बिजनेस पे क्लिक करेंगे, ऐड सिंगल बिजनेस, ठीक है, अपने बिजनेस का नाम देंगे ABCD शूज, क्रिएट अ न्यू बिजनेस नेम करेंगे, इस पे क्लिक, आपकी बिजनेस कैटेगरी क्या है जी, शूज स्टोर है, ठीक है, अगर कोई और स्टोर होगा तो वो भी आ जाएगा, बट ज्यादातर जो है वो यही है, ठीक है। तो हमारी कैटेगरी शूज बनती है, शूज स्टोर, शूज फैक्ट्री, शूज शाइनिंग, जो भी बनता है वो आप डाल देंगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट पे बहुत ज्यादा कैटेगरी आ सकती है, अगर आपका जो है वो लोकेशन कस्टमर्स ऐड है तो यस, नेक्स्ट करते हैं। आपका एड्रेस, आपका एड्रेस लाहौर का आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर तो कोई इसमें से बिजनेस होगा ऑलरेडी मौजूद तो उसमें से भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप नन ऑफ दीज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली जो बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो नन ऑफ दीज, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोवाइड होम डिलीवरीज, यस। अच्छा, सिलेक्ट द एरिया ऑफ द सर्विस, आप ये कह सकते हैं कि मैं शायद एरिया को सर्व करता हूँ, ठीक है। इससे ये फायदा क्या होता है, आप जितने ज्यादा एरियाज डालते जाएंगे आपको उतनी ज्यादा रीच मिलेगी हमेशा, तो ज्यादा से ज्यादा एरियाज डालें, ठीक है, अगर आपका सिटी स्मॉल है तो फिर तो ज्यादा ही डालें। या आप एरियाज वगैरह डालते हैं, ठीक है, और एरियाज आ जाएंगे, यहाँ पे आप में से कोई अपना नंबर देना चाहे तो दे दें। आप में से किसी का कोई नंबर है तो दे दें जरा। ये तो पहले भी यूज हुआ है, वेरीफाई करवा सकते हैं, अगर आप वेरीफाई करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अ, तो अब अगर आपका वेरीफाई नहीं हो रहा होता तो आप कॉल लेटर भी कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं।
आपने जो है अपनी ड्यूटी टाइम्स की कब आप ऑन है कब आप ऑफ हैं, ठीक है, आपने लगा देनी है, ठीक है। अ, अगर आपको स्पेसिफिक टाइम देना चाहते हैं कितने बजे ओपन होता है कितने बजे क्लोज होता है तो आप वो दे सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम जो है वो फॉर एग्जांपल एक ही को ओपन रखते हैं, ठीक है, या आप ट्यूसडे को ओपन होते हैं, लेट्स सपोज। तो आप आ जाते हैं जी 24 आवर्स और नेक्स्ट, ठीक है। एक्सेप्ट मैसेजेस, अगर आप मैसेजेस एक्सेप्ट करते हैं तो इट्स गुड। अब यहाँ पे जो है ना अपने अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी है। अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन क्या होती है कि आपका स्पेसिफिक बिजनेस जो है ना, आपका बिजनेस जो है ना कोई स्पेसिफिक काम करता है, फॉर एग्जांपल शूज स्टोर इन शादमान या फॉर स्टैंड्स एंड दिस। अब आपने ये कीवर्ड्स कहाँ से ढूंढने हैं, ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है? ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको इसका। ये आप अपलोड कर देंगे इमेजेस तो इसे स्किप पे क्लिक कर देंगे अगर आपके पास इमेजेस हैं तो, ठीक है। एडवर्टाइज अगर करना है तो एडवर्टाइज कर लो, अदरवाइज स्किप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने कल एक ब्रीफ सा पढ़ा था, आपको जल्दी जल्दी में बता दिया, ठीक है। बाकी कुलीग्स का तो वो 2-3 मिनट मजीद वेट कर लेते हैं, आते हैं तो हम उसको कर लेते हैं। थैंक यू। आप में से कितने लोगों ने ये कर लिया हुआ पहले, कि किसी ने नहीं किया? हम्म, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया अभी तक? कल आपको क्लास के अंदर ये असाइनमेंट भी दी थी। सर कर लिया इनकॉग्निटो मोड पे चलाएं इसमें। अच्छा, हो गया है सही। बुकिंग का पूरा वेरीफाई भी हो गया है, एड्रेस भी उन्होंने सही डाला है। तो पता चल गया किसका हो गया, मैं ये कह रहा हूँ।
किसका फोन पे वेरीफाई हो गया था, सारी चीजें हो गई थी, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ताहिर आपकी कौन सी कोई स्पेसिफिक सिम है जो जिस पे हो गया या कुछ? गूगल गूगल प्रोफाइल मैनेजर जो है ना, इसकी भी चीज है। गूगल मैनेजर प्रोफाइल कोई चीज नहीं होती, गूगल बिजनेस प्रोफाइल होती है। गूगल मैनेजर प्रोफाइल कोई चीज नहीं होती। उसी के डैशबोर्ड में से आती है ना, ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन है। जी प्लीज, आप पूछना। सर, अगर हमें अपने बिजनेस के लिए ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहे तो कोई फ्री साइट है? नहीं, वो पैसे देने ही पड़ेंगे, उसके बगैर नहीं। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए साइट बनानी है, ये है कि आप अपनी डोमेन ले लें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होना है। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि हर चीज़ के कुछ मतलब जो है ना वो होते हैं प्री, तो आपको डोमेन या वो लेनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा मतलब चीप सोल्यूशन चाहते हैं तो वो हो सकता है, लेकिन आई थिंक इससे मैं लेता हूँ वेबसाइट्स वगैरह, तो कभी कभी तो अच्छे रेट्स इसके जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, ड्रीम हाउस के ऊपर आप ये वेबसाइट होस्टिंग पे जाएंगे, ठीक है, तो शेयर्ड होस्टिंग पे, तो यहाँ पर आपको जो है ना थोड़ा सा मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इतना चीप नहीं है, आपको पैसे तो फिर भी देने पड़ेंगे। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मंथली बेसिस पे करते हैं शेयर तो इतने हैं, उसके बाद फिर ये मतलब इतना सस्ता नहीं पड़ता है। तो 30-40 डॉलर के पास पास जो है ना वो आपको पे करने पड़ते हैं। हाँ, एक होस्ट पे आपको जो है ना एक डोमेन फ्री मिल जाती है, तो उससे ज़रा थोड़ा सा जो है आपका हो सकता है, .com की भी इवन डोमेन मिल जाती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस किस टाइप का है। एसएसएल मिल जाता है, ईमेल मिल जाती है, ठीक है। मैंने खुद ली हुई है, लेकिन $36 की शायद पड़ी थी मुझे। डिपेंड करता है किस पे। तो फ्री वाला तो सिस्टम नहीं है, कोई भी फ्री नहीं। साइट बन जाएगी वीबली पे, विक्स पे, लेकिन वो होस्ट ही नहीं होगी फायदा। तो आपको होस्ट करने के लिए भी उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा खैर, माशाल्लाह से अब हमारी ऑडियंस कुछ आ गई है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लोकल एसईओ की आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई, थोड़ी बहुत लोकल। अच्छा, आप लोगों को साइटेशंस पता है क्या होता है? हमने अलबत्ता थोड़ा सा साइटेशंस कर ली हुई है। आप में से कुछ लोगों को पता है साइटेशंस क्या होती हैं, रेफरेंसेस क्या होती हैं? अक्सर आपने कईयों ने मास्टर्स किया हुआ है तो उनको तो कम से कम पता होगा, जिन्होंने फाइनल प्रोजेक्ट किया हुआ उनको भी पता ही होगा।
तो होता ही है कि जब फॉर एग्जांपल हम लोकल एसईओ कर रहे होते हैं तो हमें फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें जो है ना वो आप अपने एंड पे चेक करें। स्क्रीन तो शेयर है। तो क्या होता है ये बताइएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, साइटेशन हेडिंग थोड़ी होती है। शाबाश, बिल्कुल ऐसी है। तो मैंने बाद में एक लफ्ज भी बोला था, रेफरेंस, ठीक है। तो आप जो है ना कभी भी किसी काम को जब फॉर एग्जांपल साइट करते हैं, ठीक है, तो उस साइट के अगेंस्ट जो है ना आप उसको क्रेडिट देना चाहते हैं, ठीक है, आप एक क्रेडिट छोड़ना चाहते हैं, तो उसी को जो है ना वो हम कहते हैं, ठीक है। कोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोटेशन भी लिख देते हैं। तो असल में होता ही है कि जब आप फॉर एग्जांपल लोकल एसईओ कर रहे होते हैं ना, तो लोकल एसईओ के अंदर भी आप साइटेशन दे रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, हवाले देने के लिए रेफरेंस हवाले को कहते हैं। तो जो आप जो है ना कभी भी किसी को जो है ना वो एक साइट दे रहे होते हैं ना, कोड दे रहे होते हैं, उसका जो है वो कुछ निकाल के दे रहे होते हैं, कुछ रेफरेंस, तो उसको हम साइटेशन कहते हैं। तो लोकल एसईओ के अंदर भी ना बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, उसे कहते हैं साइटेशन। अब होता ये है, साइटेशन में मुराद ये है कि आपका जो लोकल बिजनेस है, ठीक है, आपने उसके अगेंस्ट उसको जो है वो कौन कौन से रेफरेंसेस डाले। अब उनमें रेफरेंसेस में ये हो सकता है कि आपने अपना फेसबुक पेज डाला हुआ है, आपने अपनी जो है वो सोशल मीडिया डाला हुआ है, आपने अपना जो है वो एड्रेस सही डाला हुआ है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा गया, ये मैंने केस स्टडी की हुई है, बंदा एक गया, हमने जो है मैंने आपको बताया था एक वेट स्टोर बनाया और उसके ऊपर चेक किया तो उसके ऊपर 50-60 रिव्यू हो गए और लोग आना शुरू हो गए। अब हमने ऑफिस चेंज किया, हमने कहा चलो देखते हैं अभी क्या होता है। तो हुआ ये कि क्योंकि ऑफिस का एड्रेस एक रेफरेंस है, ऑफिस का एड्रेस एक साइटेशन है, एक रेफरेंस है कि वहां पे किसी ने आना है। अब हुआ ये कि जब फॉर एग्जांपल हमने साइटेशन की ना तो हमने एड्रेस को अपडेट नहीं किया, तो एक बंदा जो है ना वो कॉल करके तो वो पहुंच गया। अब हुआ ये कि उसके पेट की हालत थोड़ी सी खराब थी, तो उसने वहां पे खड़े होकर कॉल की कि सर आपका ऑफिस कहाँ पे। तो और ये जो डॉक्टर है उन्होंने ही मुझे बताया, ठीक है। तो हुआ ये कि वो बेचारा बड़ा माइंड किया उसने, ठीक है। तो आप जो है, हमारे पास एक रियल टाइम एग्जांपल ये है कि जो साइटेशन होती है ना वो एग्जैक्ट रेफरेंस होता है आप जो काम कर रहे होते हैं, आप जिस जगह पे मौजूद होते हैं। अब फॉर एग्जांपल उस साइटेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास फेसबुक के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, वेबसाइट के अंदर एक स्पेसिफिक हम एड्रेस दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैं rosie.pk, आप में से कई लोगों ने कभी लाइफ में ओपन की होगी, किसी ने कभी ओपन किया rosie.pk। तो आपको मैं एक साइटेशन बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा जॉब्स इन लाहौर, जॉब्स इन कराची, जॉब्स इन रावलपिंडी, जॉब्स इन इस्लामाबाद। अब मैं जैसे ही जॉब्स इन लाहौर करता हूँ तो यहाँ पे जॉब्स इन लाहौर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना इसने लोकल एसईओ कर दी है, अपनी वेबसाइट के अंदर ये एड्रेस डाल दिया, ये अपनी वेबसाइट के अंदर ये इंफॉर्मेशन डाल दी है कि कोई भी बंदा, कोई भी जो भाई दोस्त हैं, ठीक है, वो आ जाएं और उनको जो है वो लाहौर के अंदर जो जॉब चाहिए होंगी ना वो फौरन से मिल जाए। इसे कहते हैं जी साइटेशन, रेफरेंस टू एड्रेस, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आपको जरा थोड़ा सा, मैं कहता हूँ कि जल्दी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो साइटेशन जो है ना, हमेशा जब आप एड्रेस बनाते हैं कुछ भी करते हैं तो आपको हमेशा जो है ना ये होना चाहिए आपके पास। अगर ये नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपको करता है, ठीक है। समझ आ गई है? तो साइटेशन वाला एक छोटा सा आपको टॉपिक बताना था का, तो आज बता दिया। समझ आ गई सबको? साइटेशन से मुराद है व्हाट आर कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ साइटेशन से मुराद है रेफरेंस टू रेलेवेंस, कि मतलब आप जिस शहर में रहते हैं, कितना करीब रहते हैं, कितनी आपकी
लोकेलिटी के अंदर चीजें हैं और आपने उसकी प्रेजेंस किस तरह से दी हुई है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम साइटेशन, ठीक है। अब लोकल एसईओ के जो कॉमन कंपोनेंट्स हैं या कॉमन फाउंडेशन है, हम किस तरह से टारगेट करते हैं, ठीक है। आपकी जो है वो, ठीक है। अब ये जो है ये उसका बेसिक कंपोनेंट होता है, ठीक है, सर्च इंजन का, कि वो आपकी प्रॉक्सिमिटी में है, प्रोमिनेंट हो रहा है, रेलेवेंट कितना, ठीक है। तो यही तीन चीजें हमने अडेप्ट करनी होती है, लानी होती हैं, और इसी से ही आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आ सकता है, ठीक है। खास तौर पे जो फीमेल्स हैं, जो ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, नहीं करना चाहती हैं, कुछ उनको जो है वो कुछ फैमिली साइड से कुछ कभी कभी ये आता है कि आप ज्यादा जो है वो मतलब ना करें, तो इस वजह से तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हैं, खासतौर पे वो जॉब जो कि इजीली अपने करीब में हो सकती है, ठीक है। मैंने आपसे लास्ट टाइम एक बात पूछी थी कि आपको इस बारे में कोई आइडिया है कि कोई ऐसा स्मॉल बिजनेस जो आप लोग घर बैठ के या करीब में बैठ के कर सकते हैं, हॉबी टाइप कह लो, करियर टाइप कह लो। ये लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो मुझे किसी का आंसर नहीं आया था, सिवाय एक का आंसर आया था, अबू बकर का शायद, या अब्दुल्ला का, जिन्होंने वो बिजनेस का अपना कुछ बताया था। तो जी, लड़कियों आप बताओ जरा, फीमेल्स आप बताएं जरा। रेलेवेंट टू डिग्री हो, इररेलेवेंट हो, कुछ भी हो सकता है। जी सिद्धरा, आप ही बताते हैं चलो। सो तो नहीं गए सर। सही। अब आप उसे लोकल एसईओ से कैसे बेहतर करोगे, ये आप बताएं। पहली तो बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप हैं कहाँ से, आप की उकाड़ा वाली साइड से हैं, कोई किस साइड से हैं? साउथ पंजाब वाली साइड से हैं? अच्छा। हाँ, क्योंकि वो मतलब मेरा ख्याल है साउथ में इतना शायद ट्रेंड ना हो इसका, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो इसको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं कि उकाड़ के लोग आपके पास आए, आपसे मतलब कपड़े लें, या जो जो भी आप सेल करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होगी लोकल एसईओ की? बाकी और कोई लड़कियों में अपनी एक वेबसाइट बनाओगे, आप अपनी एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाओगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, या जहाँ पे भी। उसके बाद आप लोग ये करोगे कि आप एक लोकल एसईओ करोगे, उसकी जो है लोकल एसईओ इस तरह से करोगे कि आपका जो फॉर एग्जांपल कोई फेमस एरिया है जहाँ पे लोग ज्यादा बाय करते हैं, या आपके घर के पास कोई एरिया आप जो है जहाँ पे मौजूद हैं, आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे उसे प्रोमिनेंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ना वो थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं। आपके माइंड में क्या है, आप कैसे बिजनेस लेकर आते हैं, ये एक सवाल है वो आपके लिए। क्योंकि हमें केस स्टडी सीखते हैं ना, हम यही सीख रहे हैं कि क्लाइंट का काम भी करना है, अपना भी किस तरह से किया जा सकता है। जी। अह, हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और बताएं भी, बिजनेस आइडियाज बताएं लड़कियों, आप बताएं। हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, ऑनलाइन हो सकती है। और अच्छा, मैं कभी कभार ये कहता हूँ कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड बहुत काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी फील्ड है जी, फॉर एग्जांपल आपने बॉटनी में एमएस किया हुआ है, लेट्स सी, लेट्स सपोज कुकिंग इज नॉट, कुकिंग रेसिपीज आर नॉट सच थिंग। अच्छा खैर, फॉर एग्जांपल आपने अपना एक काम किया हुआ है,
आपने एमएस बॉटनी किया हुआ है, ठीक है, अब आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप जो है ना वो बॉटनी के, क्योंकि वो भी बीएस कर रहा है या कर रही है, तो आप उसे ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक वेरी वेरी स्पेसिफिक नीश होगी, बहुत ज्यादा सादा, बहुत ज्यादा डीप टाइप करके, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप जल्दी रैंक हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने जोलॉजी किया हुआ है, बॉटनी किया हुआ है, सीएस किया हुआ है, तो आप सिर्फ 9वीं 10वीं को ना पढ़ाएं। अब मसला ये है कि जो बंदा जो है वो जिसने किया हुआ है 16 17 18 साल पढ़ा हुआ है ना, उसने पढ़ाना शुरू करना है स्कूल में, और स्कूल में पढ़ाना शुरू करना है 5वीं 7वीं को, या ज्यादा से ज्यादा 9वीं 10वीं को। लाहौर में तो यही होता है वैसे, बाकी आपकी जगहों का नहीं पता। हम्म, तो आप अपने आप को वेरी स्पेसिफिक रखें। आपको महीने का, लिटरली मैंने ये करके देखा, और लास्ट टाइम स्टूडेंट एक थी जोलॉजी की, तो वो एक कॉलेज में पढ़ाती थी, शायद जंग वाले, अच्छा ऐसा ही होता है जगह। तो वो जोलॉजी की स्टूडेंट थी, और उन्होंने कुछ मेरा ख्याल एमफिल किया हुआ था, एमएस किया हुआ था। तो वो पढ़ाती थी कॉलेज में, जंग वालों को शायद पता होगा, पता नहीं मिल्लत कॉलेज था कि नाम था, क्योंकि मुझे इस तरह से याद है, क्योंकि उनका उन्होंने उन्होंने एक स्मॉल सा अपना बिजनेस इस तरह स्टार्ट किया था, लोकल बिजनेस का साइटेशन उसकी देख के, उसके अंदर सारे रेफरेंसेस डाल के, और अपना ये डिटेल डाली कि मैं जो हूँ वो जोलॉजी की टीचर हूँ, मैं पढ़ाना चाहती हूँ। अब लिटरली उनको जो है वो महीने के अंदर 2 3 क्यूरीज आती थी, जो 2 3 क्यूरी में से एक आध स्टूडेंट आ ही जाता था। अब जोलॉजी बॉटनी कितनी की देर उन्होंने पढ़ाना है, आधा घंटा घंटा, इट्स अ हैंडसम अमाउंट। और मैं आप कनाडा रहती हैं, यहाँ तो मास्टर वालों को पीजी एंड या वन में रखा होगा, यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा या जर्मनी रहती हैं, कहाँ रहती हैं? बुरा ही हाल है वैसे तो, लेकिन चले खैर क्या कह सकते हैं, खैर बात तो। कहाँ से हैं आप मारूफ? अच्छा, अच्छा, अब ये इरम ने एक अच्छा मशवरा दिया है कि आप अपने फॉर एग्जांपल फील्ड से रिलेटेड जो है वो आप अपने कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और, बल्कि आपने एक अच्छा माइंड करवाया मुझे। मैं जिनसे अच्छा, इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है अभी पाकिस्तान में, बस क्या कह सकते क्या कह सकते हैं, तो मतलब फिर कनाडा हुआ ना, या ऑस्ट्रेलिया हुआ, देखें बुटीक हो रही है वहाँ पे, जो है वो पीजी को पढ़ा रहे हैं, वन को पढ़ा रहे हैं। या फिर चलो खैर। अच्छा, मैं एक बात कर रहा था कि मैं, मतलब वो जो है वो, मतलब एक दोस्त ही थे मेरे, तो उन्होंने भी ऑनलाइन इसी तरह ही बिजनेस स्टार्ट किया था, और इसी तरह ही जो लास्ट जो मतलब फेलो थी, तो उन्होंने भी ऑनलाइन बिजनेस इसी तरह स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इंफॉर्मेशन मोर देन इनफ है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल घर में भी पढ़ाते हैं, या आप नहीं भी पढ़ा सकते, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब आपको ऑनलाइन पढ़ना सीख लिया तो पढ़ाना भी आपको आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। खास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि अपनी फील्ड से रिलेटेड काम बहुत ज्यादा, मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं, आपको शायद, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, यूईटी का एंट्री टेस्ट होता है, तो वो मैं पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है। 2016 17 की बात है, या उससे पहले की। भाई क्यों पढ़ाते हो? ठीक है, सही है, चलो पैसे आने चाहिए, बट मुझे एक दफा, मुझे याद है,
कि एक दफा मुझे पैसों वगैरह की जरूरत थी, तो मैंने 2012 नहीं 2014 13 की बात है, तो मुझे पैसों वगैरह की जरूरत थी, तो मैंने कहा चले हम ना कुछ पढ़ा चढ़ा लेते हैं। तो मैं डिग्री कर रहा था, तो मुझे जो है ना उन्होंने कहा कि मैं 9 10 पढ़ाऊँ। अच्छा, तो उन्होंने मुझे जो है ना वो भेज दिया 5वीं से 6 से 8 की क्लास में। वो सारे इकट्ठे थे, उनकी कॉपियां चेक करनी। और आई वॉज लिटरली, मतलब एक दिन के अंदर मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। अ, मैं एक मतलब एक दिन गया हूँगा मैं, तो मैं अगले दिन का भी मैं नहीं कर सकता। तो मैंने जितना अरसा भी पढ़ाया, हार्डली बहुत भी नीचे पढ़ाया होगा तो 9 10 को, बहुत भी नीचे। वरना मैंने नहीं पढ़ाया कभी किसी को। यहाँ एफएस की पढ़ाई होगी, वो भी मैं जब यूनिवर्सिटी में था तब। यूनिवर्सिटी के बाद जैसे ही मैं पास आउट हुआ, मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया, तो मैं उसे काफी अरसे से पढ़ा रहा था। उसके बाद उसके बाद बस देख लें कितना मुश्किल काम आप मुझसे करवा रहे हैं। अभी वो 5वीं 6वीं वाली क्लास ही है वैसे। अक्सरियत तो उससे भी मुझे लगता है कभी कभी नीचे है। तो 2 3 वाले बच्चे नहीं होते जिन्हें प्यार प्यार से पैम्पर करके जरा करना पड़ता है, जरा जरा गुस्सा ना कर जाए। मैं यूटी से ग्रेजुएट हुआ तो मुझे एक स्कूल की जॉब मिली। तो आज फिर बच्चे माशाल्लाह, मैं 9 10 को पढ़ाना शुरू किया। यूनिक, शायद आपको पता होगा, यूनिक स्कूल काफी फेमस इदारा है। तो उस वक्त सैलरी तो वो देते थे, वो इतनी खास तो नहीं थी, बच्चे शायद देते थे। तो तकरीबन वो माशाल्लाह वो 9वीं 10वीं के स्टूडेंट थे, तो अच्छी खासी क्लास थी वो तो। दो तकरीबन 70 80 बच्चा था। तो एक चुप करता था, दूसरा बोलना, दूसरा तीसरा बोलना। चले खैर छोड़े, मैं इसलिए तो आप सबको, मेरे दुखी दिल वाले ट्रेनीज, मैं इसलिए तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत दुखी हैं अपनी जिंदगी में, तो आप ये सीख लें, ठीक है। और सीख के लोकल एसईओ थोड़ी बहुत करें, कोई ज्यादा वेबसाइट कोई इस तरह की चीजें बनाने की जरूरत नहीं पड़नी। फेसबुक का पेज बनाना है, ठीक है, अपना नंबर नंबर दे दो, वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डाल दो, एक दिन ट्रायल क्लास रखो, बूम, आप लोग आराम से जो है वो मतलब अच्छे अर्निंग कर सकते हो बड़े घर पे बैठ के। अच्छा फिर मैंने वैसे आप लोगों को एक बात की थी, लेकिन आप ये देख लें सारे अपने दुखी रोना शुरू कर दिया। मैंने आपको करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर आपको कहा था कि आप गिग्स बनाएं, किसी एक ने भी नहीं बनाई, किसी एक ने भी नहीं बनाई। मसला ये है कि हमें पसंद है गुलामी, ठीक है, हमें पसंद है कि हमें जो है ना कोई थोड़ा सा नीचा रखे, हमें थोड़ा सा दबा के रखे, हमें थोड़ा सा जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि हमें हमें आदत है, फितरत में है हमारे शामिल कि हम जो है ना वो हमें जो है ना वो मतलब जो है ना दबा के रखो, ठीक है, और पैसे भी दो, जबरदस्ती दो, काट के तो ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। तो अगर तो आप ऐसी ही लाइफ चाहते हैं, तो वो आप आगे भी ऐसे ही चाहते हैं। उसकी वजह ये थी कि मैंने आपको थोड़ा सा करिकुलम डेवलपमेंट पे बकायदा तौर पे असाइनमेंट दी थी, तो किसी एक बंदे ने भी नहीं दी। तो आप इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो मेहनत करता है, जिसका वो जो वही हासिल करेगा जो वो चाहता है। तो मैं या कोई भी बंदा आपको सिर्फ रास्ता ही दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे पकड़ के चला नहीं सकते। हाँ, मैं थोड़ा चला भी चलो दूंगा, लेकिन रास्ता फिर आपने ही कवर करना ना। तो बदकिस्मती से ये आज मैं गूगल आपको ये भी आज कह के जा रहा हूँ, तो आप में से करना किसी ने भी नहीं किया, ठीक है। क्योंकि करिकुलम डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो ये तो फिर दूर की बात है, ठीक है। तो
है तो नहीं है, मुझे तो एक्सपेक्ट नहीं है। एक्सपेक्टेशन ये है कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा अर्न करें, मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये है। तो अगर मैं आपको ऑनलाइन काम करने का, कारोबार करने का तरीका बताता हूँ तो शायद ही कोई ये काम करे। अब वो स्टूडेंट थी तो उसने मुझे बताया कि मैंने मेरे स्टूडेंट क्लास के अंदर 2 लोगों ने गोल्ड मेडल लिया, या 3 ने लिया या 1 ने लिया, अलबत्ता गोल्ड मेडल लिया था। अब उसने उसी चीज को इतना को पॉलिश किया, इतना को दुनिया को बताया कि मैं कहता हूँ कमाल कर दिया उसने। अब मुझे उस स्टूडेंट ने कहा कि सर क्या किसी आपकी क्लास में तो 25 स्टूडेंट हैं, मिल्लत कॉलेज है जंग में से, शायद आप में से किसी को पता हो कि जंग में से कोई है तो मिल्लत कॉलेज एक जगह है, तो वहां पे पढ़ाती थी, अब भी शायद पढ़ाती हूँ, मुझे नहीं पता। तो 2-3 बैच पुरानी बात है। तो उन्होंने जो है वो मुझे बताया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी क्लास के अंदर जो है वो 2 या 3 स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल लिया है, और मुझे मेरी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हुआ है, ऐसे हुआ है। अब मैंने उसे कहा कि यही तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसी को तो आप पॉलिश कर सकती हो। तो उसने पॉलिश किया, अपना थोड़ा सा एड्स लगाए, ठीक है, अपनी थोड़ा सा जो है वो अपनी प्रेजेंस को ऑनलाइन बढ़ाया, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, मोर देन इनफ, इतने मतलब जितने वो कॉलेज में पढ़ाती हैं, ठीक है, उससे ज्यादा ही वो ऐसे अर्न कर लेती हैं। तो फर्क क्या पड़ता है, इस फर्क सिर्फ इस चीज का पड़ा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बना लिया। मैंने कहा कि ऐसे एक रास्ता बन सकता है, तो उन्होंने क्लास के दौरान ही पूछा कि सर मैंने तो ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो एफएससी के अंदर उन्होंने टॉप किया हुआ है, तो मुझे बताइए मैं क्या पढ़ा सकती हूँ जोलॉजी बायो, सॉरी। तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो बायो के उनके पास 5 का बैच है, 10 का बैच है, 7 का बैच है, ठीक है। सबसे जो है वो जितना भी वो लेना चाहें ले सकती हैं। तो कुछ खासा उनकी जो है असल में रेपुटेशन एक बन जाती है ना, एक आपकी अपनी सोसाइटी के अंदर एक आपका नाम बन जाता है। अब आप वो अपनी फील्ड से भी नहीं हट रही, उन्हें घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा है, क्लास भी आधे घंटे पौने घंटे की है, पढ़ाना भी ऑनलाइन है। तो जब आपने करिकुलम डेवलपमेंट वाला काम, चले मुश्किल लगता था, कोई मसला नहीं, लगता होगा, मैंने तो इस पे नहीं आपको फोर्स किया। तो अगर आप उनके मॉडल को अपना लें, ठीक है, तो भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम तो अपनी फील्ड नहीं छोड़ना चाहते, तो आप इस तरह से अपनी फील्ड का फायदा उठा सकते हैं। फिर ऑनलाइन कई ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे जो है वो आप जाके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अगर मिसाल के तौर पे आप में से किसी के साथ कोई स्कैम हो जाता है 2-4 हज़ार रुपए का, तो आप एक ब्लेम गेम से मैं हमेशा कभी भी अवॉइड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि फाइबर एक प्रूवन मेथड है, मैंने उससे अर्निंग की हुई है, तो मैं इसलिए आपको वो सिखा सकता हूँ। अपवर्क से मैंने अर्निंग की हुई है तो मैं सिखा सकता हूँ, उनसे मैंने कभी अर्निंग ही नहीं की तो मुझे नहीं पता है, और मैं कभी भी उस चीज़ को प्रमोट ही नहीं करता जो मैंने कभी ना की। तो आप खुद ऑनलाइन जाके ढूंढेंगे, कैमली है, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि अच्छा अर्निंग मतलब जो है वो हो सकती है एज अ रिसोर्स, ठीक है। तो आप खुद मतलब उस एनवायरनमेंट में से नहीं निकलना चाहते तो वैसे ही रहेंगे आप। तो इस तरह से जो है ना अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करें। आपकी डिग्री 16 साल की 18 साल की है, आपने 18 साल पढ़ा है, 20 साल पढ़ा है, इट डजेंट मेक एनी सेंस, ठीक है। क्योंकि अगर आपने दूसरी को ही पढ़ाना है, ठीक है, 18 साल पढ़ के, तो पीएचडी करके तो फिर शायद आप मेरा हाल 5वीं को पढ़ा रहे होंगे, फिर तो कोई फायदा नहीं। और मैं ये नहीं कहता जी, अब ये कोई ना मुझे आगे कहे सर मेरा नसीब ऐसा है तो मेरा नसीब वो है। अम, अ, मैं इस चीज पे इस हद तक कायल हूँ कि इंसान अपनी वाकई कोई चीजें जो है ना वो इंसान के हाथ में नहीं होती, लेकिन जो चीजें होती हैं वो मेहनत तो होती है ना, आप उस तरफ चलें तो सही। अब मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी, अब उसमें से शायद एक बंदा वो काम करे, अब उस एक बंदे ने किया, वो सक्सेसफुल हो गया, अब उसको टीचिंग करना पसंद है, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को टीचिंग करना नहीं पसंद होगा, तो मैं आप पे जबरदस्ती कुछ इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकता। मुझे टीचिंग करना पसंद है, मैं शौक के लिए करता हूँ, ठीक है। मुझे ये कहा जाए कि मुझे एक्स्ट्रा कोई 2 घंटे पढ़ाने पड़े तो इट डजंट मैटर फॉर मी, ठीक है। तो अगर आपको एक काम पसंद है, आप उसको मोहब्बत करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं, और आप अपने ऊपर बोझ नहीं समझते, तो आप क्यों उसको बॉदर करते हैं कि आपको 10 रुपए हैं या 10,000 है।
फिर उसका ताल्लुक पैसे से नहीं होता, ठीक है। आप एक जॉब करते हैं, आप अगर उसको पैसों के लिए कर रहे हैं तो आप जॉब नहीं कर रहे, फिर आप गुलामी ही कर रहे हैं। और अगर आप मजे के लिए कर रहे हैं, खुश होके कर रहे हैं, फन के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका हर दिन आने वाला पिछले वाले दिन से बेहतर है। तो अब कई चीजें हैं जो मतलब कुछ लोग कहते हैं मुझे अपनी फील्ड पसंद नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि आप अपने फील्ड के अंदर छोटा सा एक बिजनेस करके देखो, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। इट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब ये है कि आप सारी जिंदगी रोते रहें कि मुझे ये नहीं मिला, बिल्कुल वो काम करें जहाँ पे आपका पैशन है, आप खुद अपना रास्ता निकाल लें। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने मैकेनिकल की फील्ड छोड़ दी। व्हाई शुड आई हैव अ रिग्रेट? मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ, इस चीज का रिग्रेट जरूर है कि मुझे शायद, मतलब शायद मैं बीच में छोड़ देता तो किसी अच्छे इंजीनियर का पाकिस्तान में इजाफा हो जाता, इस चीज का मुझे रिग्रेट है। लेकिन इस चीज का कतन कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने जो है वो डिग्री नहीं ली हुई है, ली हुई है या वैसे है, ठीक है, या मैंने जो है अपना टाइम वेस्ट किया है। मेरे हिसाब से तो मैंने अपना टाइम को बहुत अच्छा गुजारा है यूआईटी में। और हाँ, मुझे वो चीज़ फील्ड पसंद थी, वो आज भी मुझे फील्ड पसंद है, लेकिन मेरी दो तीन, मैंने 5 जॉब छोड़ी है, तो मेरे 5 जॉब में कितना का बुरा तजर्बा रहा होगा कि उसके बाद मैंने तौबा ही कर ली कि मैंने 6 साल जिस काम में गुजारे हैं, मैंने 1 साल के बाद उसको कह दिया कि मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करना इस फील्ड में। तो आप अब मे बी किसी के, अब मेरे साथ इतने इतने वियर्ड तजर्बात हुए हैं वर्किंग, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में, शायद आप में से कोई इंजीनियर हो तो उसको पता हो कि डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल, वो जो है पॉलिटिक्स का कल्चर एक है, लेग पुलिंग है, मतलब पता नहीं अजीब अजीब चल रहा होता है हर कंपनीज के अंदर, पावर पॉलिटिक्स है। तो मैं तो चूंकि किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे तो इस पावर पॉलिटिक्स की समझ आ जाती है, लेकिन उस माहौल की नहीं ना समझ आती कि मैं मतलब उस माहौल में से कैसे, मतलब जो है वो एडजस्ट कर पाऊंगा। अब मैंने ऐसे भी माहौल में काम किया हुआ कि जहाँ पे 10-10 कैमरे थे, एक कैमरा मेरे पीछे है, एक कैमरा मेरे सर पे लगा होता था, एक कैमरा मेरी लेफ्ट जो है आर्म की साइड पे लगा होता था, तो 3 कैमरा मुझे देख रहे होते थे, और वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो आप इस तरह का अगर वर्क कल्चर चाहते हैं तो आपको इसी तरह का ही मिलेगा, ठीक है। और मैंने कहा कि ठीक है, मैं उस टाइम पे दराज करता था, मैं कहता था कि दराज से मुझे आपकी सैलरी से ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, तो मुझे क्या जरूरत है इतनी सरकबाई करने की। एक ऊपर कैमरा लगा हुआ है मेरे, बिल्कुल मेरे हेड के ऊपर लगा होगा, अब तो खैर मेरे पास इमेजेस नहीं है। और अच्छा, और फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसमें होती थी। अब बंदा अपनी पर्सनल कोई बात कर रहा हो, उसकी भी रिकॉर्डिंग जा रही होती थी, तो क्या करें। तो आपने ऐसे वर्क कल्चर में रहना है, ठीक है, एक अब्यूसिव वर्क कल्चर में रहना है, तो ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। अगर आपने एक अच्छे, मतलब अपने आप को एक अपना, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें, आप पर्सोना, मतलब अपना एक, अपना जो है ना ब्रांड बनाए, अपने आप को एक ब्रांड बनाए। जैसा इरशाद हुसैन कोई बंदा कहे ना, तो उसको पहले ही पता चल जाए कि ये जो बंदा है ना, ये बहुत अच्छा जो है ना एसईओ का एक्सपर्ट है, ठीक है। कोई बंदा आपदा बदूल कहे ना, तो उन्हें खुद ही पता चल जाए कि दुनिया की बहुत अच्छी टीचर है, ठीक है। तो अब ये आप लोगों ने करना है ना कि आप लोग मतलब क्या पैशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो बिजनेसेस, आइडियाज, क्रिएटिविटी बहुत हो जाएगी, वो आप खुद अपना रास्ता बना लेंगे। किसी ने मुझे कहा कि मुझे कोई रास्ता है, मुझे, मैंने एक बंदे से कहा, आज से काफी साल पुरानी बात है, तो मैं नया नया इस फील्ड में आया था, तो मैंने कहा मुझे कोई रास्ता नहीं आगे नजर आता, मैं काफी परेशान था, जॉब वगैरह छोड़ती थी और घर वालों को पता था जॉब कर नहीं सकता। तो मैं बैठा हुआ, तो वो काफी मतलब बुजुर्ग थे, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ऐसे ऐसे जो है ना अपनी फील्ड छोड़ दी है, और मैं इस फील्ड के अंदर अपना जो है ना वो चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही कि तुम्हें कोई रास्ता, और मैंने कहा मुझे आगे कोई रास्ता नहीं नजर आता। तो उसमें उन्होंने एक बात मुझे बड़ी खूबसूरत की कि जिंदगी में ना, अगर आप अपने शौक से कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो अगर आपका रास्ता बनता भी नहीं, नहीं भी है ना, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता ना, तो आप अपना रास्ता खुद बना ही देते हैं। तो आप
कभी एक किताब पढ़िएगा, शायद आप में से किसी ने पढ़ी हो, ईट प्रे लव। खास तौर पे ना, अब मैं अब बड़ी हैरानगी होती है, मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी एलिजाबेथ गिलबर्ट की। आई एम 99.99% श्योर किसी ने वो वीडियो, एक बंदे या दो बंदों से ज्यादा किसी ने देखी भी नहीं होगी, शायद कभी किसी को याद भी ना हो। तो बस एक आध बंदे ने ही देखी होगी, मैं वही कह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से किसी एक आध ने देखी होगी। तो जिसको यही नहीं पता चलना कि पैशन क्या है, जॉब क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, हॉबी क्या होती है, तो बंदे की डायरेक्शन कैसे क्लियर हो। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग अपनी फील्ड छोड़ रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो अब देख लें, अब आपके सामने ही है। तो दो लोगों ने देखी, अब इनको अगर समझ आ जाती है तो इट्स अ गुड थिंग, अगर नहीं समझ आती तो फिर तो अब मैंने आपको कही था, मैं बहुत सारी सॉफ्ट स्किल पे ज्यादा फोकस करने को कहा मैं। एलिजाबेथ गिलबर्ट की बुक है ईट प्रे लव। इसकी मूवी भी है मेरा ख्याल है। तो चलें, अच्छा है, 2 से 3 हो गए लोग। तो ईट प्रे लव जो है वो मेरा ख्याल है उस बुक का नाम है, मूवी भी है। तो वो आप देखिएगा, उसकी जर्नी बताई हुई है कि वो कैसे जो है वो। तो ये देखिएगा मूवी। मूवी अगर देखना हो तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, आप किताब ही पढ़ें। और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, शायद आप में से किसी ने देखी हो, विल स्मिथ की, जो उसके ऊपर बनी हुई है, क्रिस गार्डनर का, शायद आपको पता हो किसी को। तो ये दो मूवीज देखिए, अपने आप को विजन को क्लियर करें, अपना विजन ब्रॉड करें। और बाकी मैं कहता हूँ कि मैं कल परसों देख रहा था कि किसी बंदे ने पीएचडी की हुई है, तो उसने उसकी जॉब पे अप्लाई किया हुआ है, पीएन की। तो अब पाकिस्तान जाना ही था, शायद इंडिया की बात है, लेकिन वो हालात पता नहीं, शायद पाकिस्तान में भी आ जाए, क्या कह सकते हैं। आप कुछ भी कर लेना, वो तो एक आपको एक असाइनमेंट दी थी मैंने कि आप जो है वो कोई भी असाइनमेंट बनाए। आपको कोई भी सब्जेक्ट, आपने 5वीं 6वीं पढ़ाई हुई है सर, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो जोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो आप उसकी किसी की बना लें। अब जरूरी नहीं है कि क्लाइंट आपको कहेगा कि मुझे जो है वो 5वीं 6वीं का चाहिए, तो आपको 5वीं 6वीं की बनानी पड़ेगी, आपको हर तरह का काम बनाना पड़ेगा। तो आप एक प्रैक्टिस के तौर पे एक दो चीजें तो बनाएं। आप प्रैक्टिस के तौर पे दो चार चीजें तो बनाएंगे ना। और जब जैसे ही आप दो चार चीजें प्रैक्टिस के तौर पे बना लेंगे, तो आपको खुद बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि असल में चाहता क्या क्लाइंट। ठीक है, तो वो वीडियो को लाजमन देखें यूट्यूब की। एलिजाबेथ गिलबर्ट एक बहुत बड़ी, मेरे हिसाब से जो है ना, इस सेंचुरी, खास तौर पे जो आप जिस फेज में हैं, जिसमें डायरेक्शंस का इशू आ जाता है कि डायरेक्शंस क्लियर नहीं, तो आप वो देखें। सेकेंडली, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को मार्केट करना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा एक पर्सोना बनाना चाहते हैं, जिसे ओरा ओरा कहते हैं अक्सर लोग, ओरा तो खैर कुछ और चीज होती है। तो आप जो है ना, सेथ गॉर्डन को भी देख सकते हैं। सेथ गॉर्डन इज आल्सो वेरी 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 गुड राइटर। और उसकी कई किताबें हैं जो मुझे बड़ी पसंद है। फॉर एग्जांपल एक किताब है द डिप, और कौन सी किताब है इसकी, ब्लू काउ है, ब्लू काउ है या पता नहीं, पर्पल काउ, उसके ब्लू काउ है। तो वो देखें आप लोग, वो स्टडी करें। अच्छा, अगर अ, किताबों में इंटरेस्ट नहीं है तो वैसे वीडियोस वगैरह देख ले करें, मूवीज वगैरह। कुछ मूवीज बहुत अच्छी हैं, जिसमें रॉबर्ट सिंह का मेरा ख्याल है, अच्छा
शायद आप में से वो तो देखी होगी इसमें। सेल्समैन रॉबर्ट सिंह ऐसे करके कुछ थी, वो याद नहीं आ रहा नाम। तो देखें आपको सेथ गॉर्डन को सुना है? सेथ गॉर्डन जोन्स वेरी वेरी गुड राइटर, वेरी वेरी फाइन राइटर। उसकी अपनी इटसेल्फ मार्केटिंग के ऊपर जो है ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मार्केटिंग के ऊपर कि मार्केटिंग क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने आप को मार्केट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, ठीक है। और ये मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं बता रहा, ठीक है, जो मतलब इर्द गिर्द की कहानियां और मतलब अजीब अजीब सी स्टोरियां सुना रहे होते हैं, ऐसे लोगों को ही सुनना चाहिए। तो आप मुझे सुने तो आपकी थोड़ी सी डायरेक्शन क्लियर होंगी। खास तौर पे मैं ये कहता हूँ लड़कों को सुननी चाहिए, ताकि उन्हें पता चलेगा कि और ये वो नहीं है कि जो मतलब स्टेव हार्वी या ओफ्रा विनफ्री जैसे लोग जो है जो एक फेक मोटिवेशन मतलब अजीब सी मोटिवेशन देते हैं, वो लोग नहीं है, ठीक है। उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने नॉलेज हासिल की है, और इसके ऊपर जो है ना वो दूसरा एक चैनल है एक्यूमेन, एक्यूमेन अकेडमी, इस पे भी आप देख सकते हैं। एक्यूमेन की इटसेल्फ काफी मतलब जो है ना वो मतलब अच्छी जो है ना वीडियोस हैं, अगर आप ये देखें तो एलिजबेथ गिलबर्ट ने जो यहाँ पे इनको सिखाई हुई है, ये काफी ज्यादा जो है ना आपको हेल्प करती हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी के लिए या बाकी सारी चीजों के हाउ टू। अब यही आपको मैंने शायद 9 मिनट की एक वीडियो 10 मिनट की दी थी, डिफरेंस बिटवीन जॉब हॉबी करियर, और 4-6 इसकी वीडियोस होंगी शायद, तो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। एक्यूमेन एकेडमी की इटसेल्फ सेथ गॉर्डन की शायद इसके ऊपर कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो तो देखिए अगर आपके पास टाइम हुआ कभी तो ये है जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो है ना अगर आपने बिजनेस स्मॉल आइडिया आपने जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे करना है, तो आपको ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना काम आएंगी, ठीक है। शायद शायद गॉर्डन की भी इसमें कोई वीडियोस 2-4 पड़ी हूँ। सारा ये पाकिस्तान से ही है शायद सारा। प्लस ठीक है जी, कर लेंगे ये सारी चीजें कुछ ना कुछ। तो लाइट यहाँ तो आई या मेरा लैपटॉप गया, तो ठीक है। खास तौर पे मैं उम्मीद रखता हूँ जरा अ, लड़कों से ज्यादा, ठीक है, लड़कियों से भी उम्मीदें हैं, ठीक है। वैसे टॉपिक हमारा फीमेल से ज्यादा स्टार्ट हुआ था, लेकिन मेल से इसलिए क्योंकि वो एक ज्यादा उनको जो है वो मतलब होता है प्रेशर फॉर द फाइनेंशियल नीड्स, फॉर मोर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ कभी कभार ऐसा होता है कि उन्हें बहुत ज्यादा ज्यादा फाइनेंशियल जो है ना वो मैटर्स को ज्यादा डील करना पड़ता है, तो इसलिए मेरा पर्सनल आपको सजेशन ये है कि आप लोग ज्यादा इसके ऊपर देखें। बाकी लड़कियां तो देखेंगी, तो आप ये देखें ना, तीनों जो थी वो बल्कि ऑपोजिट हो रहा है कि तीनों लड़कियों ने देखी हुई वीडियो और लड़कों में से किसी ने नहीं देखी। सो फिर ये बाकी सारे जो है ना मीम्स देखते कि मीम्स वाले जो है ना वो ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं सारों ने, तो कोई मीम्स बनती हैं तो किसी जेंडर को स्पेसिफिक टारगेट करके तो मजाक बनाते हैं। तो बात कहने का मकसद है कि अपने अगर आपने कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है ना, तो आपको छोटे छोटे आइडियाज पे ही काम करना पड़ेगा। आपकी आप अगर कोई स्किल नहीं सीख सकते, अब किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था, आई थिंक हर नेम वाज सूबिया आई थिंक, अब आप आपके पास लैपटॉप नहीं है, अब ये तो जरिया है ना कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं। अब सोल्यूशन निकालना या सोल्यूशन के पीछे भागना उसको हासिल करने के लिए अब आपका काम है, ठीक है। शायद आप
यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं? बिल्कुल आप हैं, ठीक है। तो आप सोल्यूशन ये भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो और बात ये है कि मुझे पर्सनली ये पसंद है कि लोग एम्पावर, उससे एम्पावरमेंट हो, इंस्टेड के कोई जो है वो मतलब इस वजह से पीछे रह जाए कि मेरे कोई फाइनेंसिस कुछ मसला है या कुछ मेरे ऐसे कोई हालात हैं जिस वजह से मैं नहीं कर पाता या कर सकती। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कुछ वैल्यू ऐड करती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात चले बता दूं। मुझे याद है कि मैं 2013-14 के अंदर जब यूटी से यूटी में पढ़ रहा था, तो मुझे ज़रूरत होती थी कॉम्पिटिशन की, मैं कॉम्पिटिशन के पीछे भागता था और यही मेरी लाइफ की मिस्टेक थी। हालांकि मैंने उस टाइम पे कोई बिजनेस किया होता या मुझे कोई सिखा देता कि बिजनेस कर लो, तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर बिजनेस कर सकता। लेकिन कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, हर एक चीज़ के स्टार्ट होने का भी कोई टाइम होता है। तो मुझे याद है मैं गूगल मैप से एक बंदे से मिलने गया जो ट्यूशन देता था। तो आपका ये कोई मसला नहीं है कि आप जो है वो किसी जगह पे एडजस्ट हो चुके हैं। मसला ये है कि हम सब जो है ना वो एक खास किस्म के जो है ना वो एक माइंड को लेके चल रहे हो, परस्यू कर रहे हो। तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि जिस हालात में भी हमारी लाइफ गुजर रही है ना, चलो यार एडजस्ट कर लेते हैं, कम है ज्यादा है बहुत है, ठीक है। तो हालात को तो फिर आपको पता है आप चेंज नहीं कर सकते ना ओवरनाइट, ठीक है। चलें, सर मेरी मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? वेरी टफ क्वेश्चन। मैं तो वैसे समझता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं जिंदगी में पढ़ा हुआ, ठीक है। ये आप यही समझे, मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं किया अभी, जिंदगी शुरू ही नहीं हुई, अभी तो सीखना शुरू किया है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका। ये ये नहीं हो सकता आप। अच्छा, बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ और मैकेनिकल इंजीनियर। बाय डिग्री कह लें, बाय प्रोफेशन तो नहीं, बाय डिग्री कह लें। सही है, छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबके टाइम का। अच्छा लगा। अपने आप को थोड़ा सा हालात के रहमो करम पे ना डालिए, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए। ये इसी वजह से आज कहने का मकसद झंझोड़ने का थोड़ा ये था कि कल मैंने चूंकि सिखाया था कि पावर कराया जा सके कि आप ये करें, तो जब तादाद 2 3 4 लोगों की थी तो फिर थोड़ी सी इससे डिसअपॉइंटमेंट होती है आपको कि आप कहते हैं कि लोग मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो आप क्यों उन्हें इतना ज्यादा फोर्स करें। भाई मैं भी कह सकता हूँ कि ठीक है आप नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा अंदर इस बात की इजाजत नहीं देता पर्सनली कि मैं ऐसे ही हालात के रहमो करम पे आपको छोड़ दूं। तो बात तो आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं, 20 25 साल उम्र के हिस्से में हैं, तो आपको सिखाना तो मेरा ख्याल है हम नहीं सिखाएंगे तो और कौन सिखाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ऐसे मैकेनिकल फ्रॉम यू, ठीक है। तो चले, मैं कुछ अथॉरिटी रखता हूँ आपको सिखाने की, ठीक है, क्योंकि हर बंदा ये पूछ सकता है कि आपने क्या किया हुआ, तो आपको पता है, ठीक है। मैंने ये किया हुआ है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबके टाइम का। जाते जाते मैंने अपना जो है वो अपना वो भी दे दिया, क्या उसे कहते हैं, अपना भी इंट्रोडक्शन दे दिया कि मुझे भी सवाल है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपना ख्याल रखिए।